योगी राज में जेल तो जेल ही होती है, ये कहकर बिलबिला उठा आजम खान का परिवार। तभी बोलती थी तूती, आज घुटने टेकने को मजबूर। नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देख रहे हैं पीआर न्यूज। दोस्तों, कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है। कभी उत्तर प्रदेश की सियासत में जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता था, जिसकी तूती बोलती थी, लेकिन अब योगी के राज में उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वो सीतापुर की जेल की सलाखों के पीछे अपनी किस्मत को रो रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद आजम खान की। कहते हैं ना, जेल तो जेल ही होती है, और योगी बाबा ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि जो गलत रास्ते पर चलेगा उसे उसकी सही जगह मिल जाएगी। तो चलिए आज हम इस कहानी को खोलकर रखते हैं। कैसे आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनका पूरा कुनबा योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के सामने घुटने टेक चुका है। दोस्तों, एक वक्त था जब आजम खान उत्तर प्रदेश की सियासत में शहंशाह माने जाते थे। रामपुर उनका गढ़ था, उनकी आवाज में दम था, उनके इशारे पर सियासत की हवा बदल जाया करती थी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव के दाहिने हाथ 10 बार विधायक, लोकसभा राज्यसभा का हिस्सा और अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे यही आजम खान। लेकिन ये वो दौर था जब सपा का राज था और आजम खान की तूती बोलती थी। रामपुर में उनका ऐसा दबदबा था कि लोग कहते थे कि आजम बाबू जो चाहेंगे वही होता है। लेकिन फिर आया 2017 का वो दौर जब उत्तर प्रदेश की सत्ता में तख्ता पलट हो गया। योगी आदित्यनाथ बने यूपी के मुख्यमंत्री और उनके साथ आई अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। योगी बाबा ने आते ही साफ कर दिया कि यूपी में अब ना गुंडागर्दी चलेगी, ना भ्रष्टाचार और ना ही सियासी रसूख की दादागिरी। और यहीं से शुरू हुआ आजम खान की मुश्किलों की कहानी। आजम खान आज सीतापुर की जेल में बंद है। उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनका बेटा अब्दुल्ला आजम भी जेल की हवा खा चुके हैं, क्योंकि योगी बाबा के राज में कानून सबसे ऊपर है। कोई कितना बड़ा भी नेता क्यों ना हो, कितना भी रसूखदार हो, अगर उसने गलत किया तो सजा पक्की है। बात 18 अक्टूबर 2023 की है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र केस में 7-7 साल की सजा सुनाई थी। जी हाँ दोस्तों, फर्जीवाड़ा। आजम खान और उनके परिवार ने अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे, जिसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया। कोर्ट ने न सिर्फ सजा सुनाई बल्कि 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका था। और ये कोई इक्का दुक्का मामला नहीं था। आजम खान के खिलाफ 89 से ज्यादा केस दर्ज हैं। 2017 से 2019 के बीच उनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे आए, चाहे वो भड़काऊ भाषण का मामला हो, जौहर ट्रस्ट में गड़बड़ी का मामला हो, या फिर डूंगरपुर के केस में डकैती और आपराधिक षड्यंत्र का आरोप हो। योगी सरकार ने एक एक करके इन सारे मामलों को खोला और आजम खान को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आजम खान और उनके परिवार की हालत ये हो गई कि उनके पूर्व सांसद पत्नी तंजीम फातिमा सीतापुर जेल में अपने पति आजम खान से मिलने पहुंचती हैं और बाहर निकलने के बाद मीडिया के सामने रोने लगती हैं। कहती हैं, जेल तो जेल ही होती है। अरे तंजीम जी, जेल तो जेल होती ही है, लेकिन गलत काम करने की सजा भी तो होती है। हाल ही में 18 अगस्त 2025 को तंजीम फातिमा अपने बेटे अदीब आजम के साथ सीतापुर जेल पहुंची। करीबन 2 घंटे की मुलाकात के बाद वो बाहर आई, लेकिन जब उनसे समाजवादी पार्टी की मदद के बारे में पूछा गया तो वो चुप हो गई, क्योंकि सपा भी अब आजम खान को बोझ मानने लगी है। अखिलेश यादव, जो कभी आजम खान को अपना सिपह सलार कहते थे, अब उनकी रिहाई के लिए कोई खासा जोर नहीं लगा रहे। और ये कोई हैरानी की बात नहीं है। आजम खान का सियासी वजन अब खत्म हो चुका है। रामपुर में उनका किला ढह चुका है। उनके बेटे अब्दुल्ला की विधानसभा सीट 2019 में रद्द हो गई थी, क्योंकि वो उम्र में कम थे। और अब सपा के पोस्टर बैनरों से भी आजम खान की फैमिली गायब है, क्योंकि योगी बाबा ने उनकी सियासी ताकत को जड़ से उखाड़ दिया है। योगी बाबा ने यूपी को बदल दिया। पहले यूपी में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और सियासी दादागिरी का बोलबाला था, लेकिन 2017 में जब से योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली, उन्होंने साफ कर दिया कि अपराधी या तो जेल में होगा या फिर जहन्नुम में। और ये कोई जुमला नहीं था। योगी सरकार ने एक के बाद एक अपराधियों को ठिकाने लगाया, चाहे वो माफिया अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, या फिर आजम खान जैसे सियासी दिग्गज। योगी बाबा ने साबित कर दिया कि कानून के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं है। आपको बता दें कि योगी सरकार के आने के बाद यूपी में संगठित अपराध 60% तक कम हो गया है। दंगे जो पहले यूपी की पहचान बन गए थे, अब इतिहास की बात है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आजम खान का मामला। जो शख्स कभी रामपुर में शहंशाह कहलाता था, आज वो सीतापुर जेल में कैदी नंबर 338 बनकर रह गया है। आपको बता दें कि वो आजम खान ही हैं जिन्होंने 2019 में भड़काऊ भाषण दिया और अपनी विधानसभा सीट गंवा दी।
ये वही आजम खान है जिनके जौहर ट्रस्ट पर आयकर विभाग ने छापेमारी की और गड़बड़ियां पाई। ये वही आजम खान है जिनके इशारे पर 2006 में रामपुर में पापड़ फैक्ट्री और आटा मिल पर बुलडोजर चलवाया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि चंदा नहीं मिला था। और अब 2025 में भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही। 19 साल पुराने एक केस में कोर्ट ने फिर से जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि ये योगी बाबा का राज है। कोई कितना भी पुराना गुनहगार क्यों ना हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को हाई कोर्ट से जमानत तो मिल चुकी है। 24 मई 2024 को कोर्ट ने तीनों को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र केस में जमानत दी थी। तंजीम और अब्दुल्ला जेल से बाहर हैं, लेकिन आजम खान वो अभी भी सीतापुर जेल में बंद हैं, क्योंकि उनके खिलाफ एक के बाद एक केस सामने आ रहे हैं। तंजीम फातिमा अब जेल से बाहर आ गई तो उन्होंने कहा न्याय जिंदा है, और तंजीम जी न्याय तो जिंदा ही है, तभी तो आपका परिवार जेल में था और आजम खान अभी भी जेल में है, क्योंकि योगी बाबा के राज में गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाता। दोस्तों, योगी बाबा ने यूपी को सिर्फ अपराध मुक्त नहीं बनाया, बल्कि विकास का नया अध्याय भी लिखा है। सड़कें, हाईवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और निवेश, यूपी आज देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है। और ये सब कुछ हुआ है क्योंकि योगी सरकार ने सियासी गुंडागर्दी को खत्म कर दिया है। जहां पहले आजम खान जैसे नेता अपने रसूख से कानून को ठेंगा दिखाते थे, वहीं अब कानून का डंडा बोलता है। योगी बाबा ने साफ कर दिया कि यूपी में अब ना सियासी दादागिरी चलेगी, ना ही भ्रष्टाचार और ना ही फर्जीवाड़ा। ऐसे में साफ है कि आजम खान की कहानी अब खत्म हो चुकी है। जो शख्स कभी रामपुर का बादशाह था, आज वो जेल की सलाखों के पीछे अपनी किस्मत को कोस रहा है। उनकी पत्नी तंजीम फातिमा का दर्द छलक रहा है, लेकिन ये दर्द नहीं है, ये गलत कर्मों का नतीजा है। और हाँ, सपा को भी अब आजम खान से कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाकर भले ही दिखावा कर चुके हो, लेकिन हकीकत यह है कि सपा के लिए आजम खान अब बोझ बन चुके हैं। रामपुर में उनका किला ढह चुका है और योगी बाबा ने उनकी सियासी ताकत को धूल में मिला दिया है। ऐसे में साफ है कि ऐसा शख्स जो कभी सियासत का सूरमा था, लेकिन योगी बाबा के राज में उसकी हकीकत सामने आ गई है। जेल तो जेल होती है और योगी सरकार ने सुनिश्चित किया कि गलत करने वालों को उसकी सही जगह मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए और हमें सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद।